हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बीके पटेल। जब भी प्रतियोगी छात्र भारतीय इतिहास का अध्ययन करने की शुरुआत करते हैं तो भारतीय इतिहास के शुरुआत में ही उनको इतिहास का एक काल विभाजन दिखाई देता है, जो कि कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास का यह जो काल विभाजन है, यह लिपि के विकास के आधार पर किया गया है, अर्थात मानव के द्वारा लिपि का आविष्कार किया जाना और उसका प्रयोग करने के आधार पर 3 भागों में इतिहास को बांटा जाता है। पहला काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। इन कालों की क्या विशेषता है, किन में लिपि का विकास हुआ, किसमें नहीं हुआ, इसके बारे में तो हम देखेंगे ही। लेकिन सबसे पहले जो छात्र होते हैं उनको यह क्रम ही याद नहीं होता है। तो इस क्रम को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि पहला काल आप याद रखें प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में प्रा वर्ड को आप याद रखें। प्रा से प्रारंभिक होता है और प्रा से प्रागैतिहासिक होता है, अर्थात इतिहास का जो प्रारंभिक चरण है वो कहलाएगा प्रागैतिहासिक काल। तो प्रा से प्रागैतिहासिक और पा से प्रारंभिक आपको याद रहेगा। इसके बाद आप सीधे पहुंच जाएं ऐतिहासिक काल में, जो कि आपका अंतिम काल है। ऐतिहासिक काल जो है वो आपका इतिहास वर्ड से बना हुआ है, अर्थात वह काल जहाँ से क्रमबद्ध इतिहास, व्यवस्थित इतिहास लिखित साक्ष्य के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ से एक्चुअल इतिहास चालू होता है, वह कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार से आप ये समझ जाएंगे कि पहला काल प्रारंभिक काल प्रागैतिहासिक काल होता है और अंतिम काल जहाँ से इतिहास चालू होता है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो बीच में क्या बचा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार से क्रम हो जाता है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। बात करें पहले काल प्रागैतिहासिक काल का, तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। प्रागैतिहासिक काल मानव के विकास का प्रारंभिक चरण है। यह वह समय है जब मानव एक जानवर के रूप में जीवन व्यतीत करता था और एक जानवर की मुख्यतः 2 ही आवश्यकताएं होती हैं, भोजन और आवास। तो भोजन प्राप्त करने के लिए उस समय का जो आदि मानव था, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। साथ ही रहने के लिए वह गुफाओं का, शैलाश्रयों का प्रयोग करता था। इसीलिए इस काल में आपको पत्थर के औजारों के साक्ष्य और गुफाओं, शैलाश्रयों में पाए जाने वाले शैल चित्रों के साक्ष्य हमको दिखाई देते हैं। जाहिर सी बात है कि इस काल में मनुष्य इतना विकसित नहीं हुआ था कि लिपि का आविष्कार हो, अर्थात इस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल में लिपि का अस्तित्व ही नहीं हुआ था, लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में धीरे धीरे मानव एक स्थान पर रहना आरंभ किया, परिवार का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, कस्बों का विकास हुआ, अर्थात मानव सभ्यता का विकास होता है। और भारत में जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिलते हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। साथ ही पुरातात्विक उत्खनन के दौरान जो पहला खोजा गया नगर था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उत्खनन के दौरान यहाँ से लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। लेकिन यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको अध्ययन नहीं किया जा सकता। अंतिम काल जो है वो आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है, जहाँ से व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। ऐतिहासिक काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों की रचना इस वैदिक काल में होती है। जाहिर सी बात है, वेदों की रचना हो रही है, अर्थात इस काल में भाषा और लिपि का पूर्ण विकास हो चुका था। इस काल के लिखित साक्ष्य वेदों के रूप में क्या है, उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में लिपि अस्तित्व में ही नहीं आई थी। आद्य ऐतिहासिक काल में भाव चित्रात्मक लिपि मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, और ऐतिहासिक काल में लिपि और भाषा का पूर्ण विकास हो चुका था। इसी प्रकार यदि आप CGPSC, CG व्यापम और छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।